की कोशिश हमने की थी। उस दिन हमें बहुत टॉर्चर किया गया था। तो बंदा मरने पे आ जाए, उसकी जब कार्रवाई होगी तो कहाँ बेटियां सुरक्षित कहाँ है? कहीं नहीं है ना। वो हड़ताल आपने कर ली, जब सीएम साहब हिसार के अंदर आए थे तब आपने पेट्रोल डाल के अपने ऊपर आत्महत्या की आपने कोशिश कर ली। अब जो आपसे बन पड़ा और लास्ट जो आपके पास ऑप्शन था कि पैदल चल के हम जाते हैं, अनिल विज जी के पास जाते हैं, मोदी जी के पास जाते हैं, तब इन पे पूरा प्रेशर अब आ गया। लेकिन पहले कुछ नहीं हुआ। जब इंसान आत्महत्या करने की कोशिश कर लेता है, उसके पास आत्मदाह का एक लास्ट ऑप्शन होता है, तब भी इन्होंने आपकी कोई सुनवाई नहीं की। इन्होंने ये सोचा ना कि भाई मेरे को इसी चीज़ का दुख है कि अगर कोई परिवार मुसीबत में है, परेशानी में है, तो उसको मरना पड़ेगा या पैदल चलना पड़ेगा या मतलब हर सीमा पार करनी पड़ेगी जब उसकी सुनवाई होगी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ जो एमएलए हैं या कोई भी है, कोई नहीं है, किसी गरीब की सुनी ही नहीं जाती है। आपके पास अभी जब से आप हिसार से चले हो, आप यहाँ आए हो, तब से लेके अब तक आप कितने अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है? कौन कौन आपसे मिलने आया है? जिस तरह एसपी साहब ने भेजा था और यहाँ के एमएलए हैं जो कौन थे वो नरेश सेलवाल नरेश जी कल आए थे। और काफ़ी प्रशासन से तो काफ़ी लोग आ रहे हैं। कोई सार में है जिन्होंने भेजा था डीसी साहब ने, तहसीलदार भेजे हैं। जब डीसी साहब कहाँ थे जब हमारे सामने से निकलते थे? जब एसपी साहब कहाँ थे जब हम वहाँ बैठे होते थे भूखे प्यासे, मेरे बच्चे और हम? जब कहाँ थे ये सारे? अब इन पे बात आई है तो हम टाइम दे दें 15 दिन का। जब हम पे बात, हमारा बच्चा परेशान हो रहा है, जहाँ पे भी है वो गुड़िया परेशानी में, जब कहाँ थे ये लोग? जब दिख नहीं रहा था, सुन नहीं रहा था। अभी सीएम के स्ट्रिक्ट इनको मिले हैं कि भाई अभी तो इनको लड़की लानी पड़ेगी, और तब जाके ये हलचल हुई है इनके अंदर कि अब हमारी नौकरियों पे बात आ गई है। मैं तो फिर भी यही कहूँगी, बहुत गलत है ये चीज़ें। अभी भी सुधार लो। अगर कोई आता है ना तो बहुत मुसीबत में आता है पुलिस के पास, ठीक है? उस चीज़ को जो इनकी ड्यूटी है ना, तो उसको सही से अगर ये करते तो आज ये दिन ही नहीं देखते। तो अब क्यों लास्ट में जागे हैं? शुरू में कहाँ थे ये सारी चीज़ें? कहाँ थे? जो एसपी साहब ने अब 15 दिन का टाइम दिया है ना, उस टाइम अगर एसपी साहब ऐसे बोल देते ना कि मुझे 10 दिन में बच्चा चाहिए, तो वो होता ना। तो वो आधे साल का वेट कर रहे थे कि आधे साल बच्चे के साथ गलत होने दो, फिर देखते हैं 15 दिन का टाइम मांग लेंगे। तो ये चीज़ गलत है, बहुत गलत नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। तो अभी आपकी मांगे क्या है? मेरा बच्चा लाओ, जहाँ ला देंगे वहीं से हम वापसी चले जाएंगे हम चार होके। सुनीता टर्मिनेट होनी चाहिए, सस्पेंड नहीं, कि किसी भी बच्चे के साथ। और ये एक सबक होना चाहिए कि पूरे प्रशासन के लिए अगर कोई गलत करता है, और जो जो इसमें थे शामिल, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनीता परमानेंट टर्मिनेट करो कि किसी भी के साथ ऐसा ना करे। अब चाहे वो गरीब हो चाहे जैसा हो, अगर जो ड्यूटी मिली है उसको पूरा करे। तो ये हमारा बच्चा लाओ और उसको परमानेंट घर बिठाओ, टर्मिनेट करो उसको। अभी जो पुलिस का रवैया फिलहाल है, और जब शुरुआत के दिनों में जो पुलिस का रवैया था, उनमें कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है? अब वो ये ना, एक हम ऐसी भाषा यूज़ नहीं करते हैं, वो वक्त पे गधे को बाप बनाना। हम गधे हैं, हमें बाप बनाया जा रहा है, लेकिन हम पागल नहीं है, गधे समझ रहे हैं। हम गधे नहीं हैं, ना हम बाप बनेंगे, ना हमें बनने का शौक है। हमें हमारा बच्चा ला। तो सर, अभी तो प्रशासन आपको समझाने का, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आगे मत जाइए, तो अभी आप क्या करेंगे? आगे जा रहे हैं जी, बच्चा से 2 किलोमीटर पे ले आ जाओ, 2 घंटे में ले जाओ। मैं तो जब भी वापसी आएंगे, हमने बोल रखा जी 5 आएंगे, नहीं आवा कौन जी हमने। मतलब 15 दिन की मोहलत आप नहीं देना चाहते प्रशासन? 15 मिनट की भी कौन जी हमारी साइड से, तो 15 दिन तो बहुत हुए। 140। ये हर्षिता सोनी हिसार से लापता हैं, और उसके माता पिता हिसार से 3 दिन से पैदल चले हुए हैं, और आज ये उकलाना मोड़ पर पहुंचे हैं। तो उकलाना मोड़ से अभी इनकी आगे अनिल विज जी के पास जा रहे हैं, तो अनिल विज जी के पास इनकी यात्रा अब शुरू होगी। तो प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पे आया हुआ है, इनको रोकने की कोशिश की जाएगी शायद। हमें उम्मीद है कि क्योंकि आके प्रशासन इनको पर दबाव बना रहा है कि आगे ना जाएं। और ये प्रशासन उस टाइम पे सोया हुआ था जब ये हिसार से चले। कोई तो प्रशासनिक अधिकारी इनको रोकने के लिए नहीं आया जब ये पैदल चले, और ना ही कोई वहाँ से कोई वहाँ का मंत्रीगण या कोई भी गणमान्य वहाँ के प्रबुद्धजन, कोई भी इनको रोकने के लिए नहीं आया। और आज ये जब ये चल रहे हैं तो इनको यहाँ पे उकलाना मोड़ पर इनको प्रशासन ने पूरा दबाव बनाया हुआ है कि ये रोके जाएं। कभी तहसीलदार साहब आ रहे हैं,
कभी किसी समाज के प्रमुख को भेज रहे हैं कि इनको किसी तरह भी रोका जाए, यहीं रोको इनको उकलाना मोड़ पे ही। लेकिन इनकी अपनी यात्रा अब यहाँ से जारी होगी। तो देखते हैं अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये क्या कार्रवाई होती है। तो ये इनके माता पिता हैं और ये अभी यहाँ से पैदल चलने के लिए तैयार हो गए हैं। ये बाकी समाज के गणमान्य भी यहाँ पे काफ़ी आए हुए हैं। तो